प्यारे बच्चों, JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 के पाठ 8 जंगल के जानवर पढ़ेंगे और जानेंगे समूह में रहने वाला जंतु हाथी के बारे में। साथ ही कुछ अन्य जंतुओं से भी परिचित होंगे जिन्हें मानव अपने लाभ के लिए पालते हैं। जानेंगे क्या इन जंतुओं को इस तरह कैद में रहना पसंद है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। विद्यालय की ओर से बच्चे अपनी विज्ञान शिक्षिका के साथ विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिमडेगा जा रहे थे। उनकी बस जंगलों और पहाड़ों के बीच सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। रास्ते में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। जंगल बहुत ही घना था। हरी भरी पहाड़ियों को देखकर उनका मन प्रसन्न हो रहा था। वे रास्ते में मूंगफली और चना भी खा रहे थे। अचानक ड्राइवर ने उनकी बस बीच रास्ते में ही रोक दी। कुछ ही देर में गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो ये क्या, करीब 10-12 हाथी समूह में रास्ता पार कर रहे हैं। तभी बस कंडक्टर ने ड्राइवर को इंजन बंद करने को कहा और सभी यात्रियों को चुपचाप बैठने को कहा। आपको क्या लगता है बस कंडक्टर ने सबको चुपचाप बैठने क्यों कहा होगा? बच्चों, हाथी के झुंड को देखकर बस कंडक्टर ने सभी को शांत बैठने के लिए कहा, क्योंकि हाथी समूह में रहते हैं और बहुत ही ताकतवर जानवर हैं। यदि इन्हें हमारी शोर से, हमारी आवाज से महसूस होता कि इनको हमसे खतरा है तो वे अपने बचाव में हम पर हमला कर सकते थे। जंगलों के बीच एक सड़क और उस पर गुजरता हुआ हाथियों का झुंड और दूर सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियां। बच्चों ने देखा कि सलेटी भूरे रंग के हाथियों के समूह में कुछ हाथी बहुत छोटे हैं। अच्छा, वे हाथी के बच्चे हैं। तभी उनके शिक्षिका ने उन्हें बताया कि हाथी झुंड में पाए जाते हैं। एक झुंड में करीब 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। उस झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी उस झुंड की नेता होती है। इस प्रकार बच्चों, अभी आपने जाना कि हाथियों का रंग सलेटी भूरा होता है। वे सलेटी भूरे रंग के होते हैं। हाथी समूह में रहते हैं, झुंड में रहते हैं और एक झुंड में लगभग 10 से 12 मादा हाथियों और बच्चों का समूह होता है और सबसे बुजुर्ग हथनी उस झुंड की नेता होती है। शिक्षिका ने बच्चों से पूछा, इतने सारे हाथी क्या खाते होंगे? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, हाथी हरे हरे पेड़ पौधों के पत्तियां और झाड़ी खाते हैं। एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते खाते हैं। बच्चों, है ना ये एक अनोखी जानकारी कि सिर्फ एक हाथी लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते खाते हैं। तो सोचिए, एक झुंड में 10 से 12 हाथियां रहती हैं और उनके बच्चे, तो वे कुल कितने किलोग्राम पत्ते खाते होंगे। भी एक बच्ची अंजू ने शिक्षिका से पूछा, तब तो ये हाथी खूब सारा पानी भी पीते होंगे। शिक्षिका ने बताया कि हाँ, हाथी ढेर सारा पानी पीते हैं और पानी पीने के लिए ये अपनी लंबी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षिका ने फिर बच्चों से पूछा कि क्या आपने हाथियों को नहाते देखा है? बच्चों ने बताया कि नहीं टीचर जी, नहीं देखा है। बताइए ना, वे कैसे नहाते हैं? शिक्षिका ने बताया कि हाथी झुंड में तालाब या नदी में पानी पीने और नहाने जाते हैं। वे अपनी सूंड में पानी भरकर फुहारे की तरह एक दूसरे पर पानी भी फेंकते हैं, जैसे आप होली में पिचकारी से एक दूसरे पर रंग वाला पानी डालते हो। शिक्षिका और बच्चों के बीच ये सारी बातें हो ही रही थी कि कंडक्टर ने कहा, हाथी का झुंड रास्ता पार कर गया है, अब हम आगे जा सकते हैं। चलिए, अब आपके लिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं,
कुछ अनोखी जानकारियां हैं। क्या आप जानते हैं कि एक बड़ा हाथी दिन भर में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। हाथी बहुत कम सोता है, वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, यानी कि मादा हाथी और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे अपना झुंड छोड़ देते हैं। बच्चों, हाथी का जो दूध है वह पतला और पनीला सा लगता है, पर वह बड़ा ही गुणकारी होता है। गाय के दूध के मुकाबले हथनी का जो दूध है उसमें दुगनी मात्रा में प्रोटीन होता है। आगे पाठ में एक चर्चा का विषय है। बच्चों, जंगल के कटने से हाथियों तथा दूसरे जानवरों को क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं? इस पर अपना विचार बच्चों आप जरूर दें। जैसा कि जंगल इन जानवरों का घर होता है, आवास होता है, इनके खाने पीने की सभी चीजें जंगल में मिल जाती हैं। यदि हम मनुष्य इनके घरों को नष्ट करते हैं, इनके रहने के स्थान को नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ये जंगल के आसपास के जो गांव है ना, अपने भोजन के लिए वहां हमला करते हैं। चलिए अब हम पृष्ठ संख्या 42 पर दिए गए कुछ प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आपको सोचकर लिखना है। पहला प्रश्न है कि हाथी को झुंड में रहने से क्या फायदे होते हैं? तो बच्चों, क्या फायदे होंगे? हाथी को झुंड में रहने से वे परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भी एक दूसरे के साथ झुंड में रहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या हाथी मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कैसे और क्यों? वैसे तो बच्चों, कोई भी जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि हम उसे तंग ना करें। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल की निरंतर कटाई के कारण मनुष्य के गांव और शहरों तक हाथी पहुंच रहे हैं और उनके फसलों को, उनके घर को ध्वस्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। आपके परिवार में घर के फैसले कौन लेते हैं? तो बच्चों, मेरे परिवार में तो मेरी माँ लेती है घर के फैसले। आप अपना उत्तर बताएंगे। अगला प्रश्न है कि क्या आपको पता है कि हम जंगल के अलावे हाथी को और कहाँ-कहाँ देख सकते हैं? तो बच्चों, आप हाथी को सर्कस में देख सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि जीविका उपार्जन के लिए कुछ लोग हाथी को पालते हैं और लोगों को उस पर सैर करवाकर पैसे कमाते हैं। आपको पता करना है कि कौन-कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, भेड़, हिरन, जेब्रा, जंगली भैंस, जंगली कुत्ते, चिड़िया, पेंगुइन आदि झुंड में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या आपने कभी हाथी की सवारी की है? कैसा लगा है? तो बच्चों, आप यहाँ अपना अनुभव लिखेंगे। जैसे मुझे हाथी की सवारी करने में बहुत आनंद आया था, बहुत मजा आया था। अंतिम प्रश्न है कि कौन कौन से जानवरों पर आप बैठे हो, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यदि आपने हाथी की सवारी की है तो लिखिए हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि। आगे पाठ पर दिया गया है चर्चा करो। तो बच्चों, आपको चर्चा करना है। तो अभी जैसा कि आप घर पर हैं तो आप अपने माता पिता के साथ भी यह चर्चा कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं। चर्चा का विषय है कि हाथियों का झुंड जंगल से गांव में आकर फसल तथा घरों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। आपको यह चित्र दिखाई दे रहा होगा। दिए गए चित्र में कौन कौन से कीट फूल पर बैठे हैं? तो बच्चों, 2 कीट आप देख पा रहे हैं। एक है मधुमक्खी और एक है तितली। आपको क्या लगता है ये कीट फूलों पर क्यों बैठे हैं? तो ये कीट अपने भोजन के लिए, इनका भोजन क्या है? फूलों का रस। तो ये फूलों का रस लेने के लिए फूलों पर बैठे हैं। आपको पता करना है कि और कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो फूलों से भोजन लेते हैं। अब हम मिलते हैं एक शर्मीले पशु से। यह है गिलहरी।
बच्चों, गिलहरी को शर्मीला क्यों कहा जा रहा है? यह इसलिए कि जैसे ही कोई इनके पास जाता है ना, तो ये झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और छुप जाता है। आज सुबह मोहन ने आम के पेड़ पर बहुत सारी गिलहरियों को उछल कूद करते हुए देखा। पर ये क्या? जब वह उनके पास गया तो वे झट से आम के पेड़ पर चढ़ गई। मोहन ने सोचा, ओह, ये गिलहरियां कितनी शर्मीली हैं। बच्चों, अब आपको बताना है कि आपने और किन किन पशुओं को आपसे छुपते देखा है, वे इतना क्यों शर्माते हैं। तो आपने देखा होगा कि सांप भी आपको देखकर छुप जाते होंगे। ये भी बहुत शर्मीले होते हैं। जब उन्हें हम परेशान करते हैं तभी वे हमें काटते हैं, अन्यथा नहीं। प्रत्येक पशु पक्षी के व्यवहार अलग अलग होते हैं। हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। बच्चों, पशु पक्षियों में भी भावनाएं होती हैं। वे हमारी भाषा बोल नहीं पाते, लेकिन सब कुछ समझते हैं। यदि हम उन्हें तंग करते हैं तो वे भी हमारे ऊपर हमला करने को तैयार रहते हैं। हमें पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। अपने घर के आसपास हो या कभी आप चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ आप उन्हें देखिए, उन्हें उनके व्यवहारों को पहचानिए, उनसे प्यार कीजिए, ना कि उन्हें तंग। बच्चों, आप अपने आसपास घरों पर देखते होंगे कि कुछ जानवरों को हम पालते हैं। वहीं कुछ जंगली जानवरों को भी जीविका उपार्जन के लिए मनुष्य अपने पास रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये उनके पास खुश रहते हैं? चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। बच्चों, आप मुझे पहचानते होंगे। मैं हूँ सांप। सब मुझसे बहुत डरते हैं कि कहीं काट ना लूं। अब यह बांस की पिटारी ही मेरा घर है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा में सांस लेना भूल ही गया हूँ। अब तो बस इस पिटारी और सपेरे के हाथ में ही मेरा जीवन है। मैं हूँ भालू। बच्चों, मैं सर्कस में नाच कूद करता हूँ, आग के गोले से निकलता हूँ। आपको देखकर लगता होगा कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ, पर नहीं, मैं सर्कस में खुश नहीं हूँ। मुझे जंगल पसंद है। सर्कस में ये सब करना बड़ा ही तकलीफदेह होता है। ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से मिलती है। मैं हूँ घोड़ा। मैं बहुत तेज दौड़ लगा सकता हूँ। आपने मेरी दौड़ देखी है ना? पर मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकी जाती है तब दर्द से मेरा बुरा हाल हो जाता है। मैं हूँ बंदर। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करना मुझे बेहद पसंद है, पर मदारी मुझे नचाते हैं। मन ना हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। इसी प्रकार बच्चों, कुछ जानवरों का लोग शिकार करते हैं। आइए इनसे भी मिलते हैं और जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। बच्चों, मैं हूँ हिरन। देखो, ये मेरी खाल कितनी सुंदर है। मेरे इसी खाल के लिए शिकारी मुझे मार देते हैं। बच्चों, मैं हूँ हाथी। इस पाठ में सबसे पहले आपने मेरे बारे में ही तो जाना था। मुझे समूह में रहना कितना पसंद है, आपने देखा था। पर मेरे इन सुंदर सुंदर दांतों की वजह से लोग मेरा शिकार भी करते हैं। अभी इन जानवरों की कहानी सुनकर अच्छा महसूस नहीं हुआ ना? बच्चों, हम सभी का कर्तव्य है कि हम लोगों को जागरूक करें जीव जंतुओं से प्रेम करने के लिए, उनके भावनाओं को समझने के लिए। अभी आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? तो बच्चों, बगुला और भैंस के बीच एक रिश्ता है, एक संबंध है, जिसे सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसके बारे में आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप यहाँ इतना जानिए कि ये दोनों मित्र हैं। दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। भैंस के पीठ पर बहुत बार कीड़े हो जाते हैं, तो ये बगुला उन कीड़ों को खाता है। यहाँ भैंस को कीड़े से राहत मिल रही है, वहीं बगुला को भोजन। आइए अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं।
क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर की सवारी करते देखा है? तो उसका नाम लिखिए। सवार जानवर का नाम लिखिए और सवारी देता जानवर। तो बच्चों, आपने भी बगुला और भैंस को देखा होगा। तो सवार जानवर का नाम लिखिए बगुला और सवारी देते जानवर का नाम लिखिए भैंस। दूसरा प्रश्न है कि ऐसे जानवरों के नाम लिखें जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाथी, घोड़ा। अगला प्रश्न है कि ऐसे जानवरों के नाम लिखें जिनसे हम खेतों में काम लेते हैं। तो खेतों में काम लेने के लिए हम बैल का इस्तेमाल करते हैं। अंतिम प्रश्न है कि ऐसे जानवरों के नाम लिखें जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। तो सामान ढोने के काम में लाए जाने वाले जानवर हो जाते हैं गधा, खच्चर, याक इत्यादि। इस पाठ में हमने सीखा जानवरों के झुंड में रहने का क्या कारण होता है। हमने देखा हाथी झुंड में रहते हैं। हाथी के बहुत सारे व्यवहारों से हम परिचित हुए। हमारे जीवन में जानवरों का क्या महत्व है, इस पाठ के द्वारा हमने जाना। हमने जानवरों के प्रति संवेदनशील होना सीखा। अपने फायदे के लिए जानवरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, यह भी जाना। इस वीडियो में इतना ही। आशा है इस पाठ के बाद आप अपने आसपास के जानवरों के व्यवहार को ध्यान से देखेंगे और सभी पशु पक्षियों से प्यार करेंगे। धन्यवाद।